तो किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी के इस रन में बहुत बार आपको खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। अपना ही सारथी बनकर जीवन की इस महाभारत को लड़ना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो आपकी पर्सनालिटी को एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी बनाएगी और इसे लेकर आप अपने लाइफ में बहुत आगे ग्रो कर पाओगे, अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ और सक्सेस को अचीव करोगे। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से सुनना। उसके साथ जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस पर ज्यादा फोकस करना। एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब लाइफ में आगे बढ़ने की बात आती है ना, तो आपको थोड़ा स्मार्ट बनना है। बहुत बार हम बेवकूफ होते हैं, इमोशनल फूल होते हैं, तो पोलाइट रहना, काइंड रहना, हम्बल रहना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए भी अच्छा है, सामने वाले इंसान के लिए भी अच्छा है। लेकिन बहुत बार आपको ये नोटिस करना है कि आपकी ये पोलाइटनेस, आपकी ये काइंडनेस, आपकी ये हम्बलनेस कहीं आपके लिए वीकनेस तो नहीं हो रही है। यही चीजों का कोई दूसरा इंसान एडवांटेज तो नहीं ले रहा है। तो बहुत बार आप इसकी वजह से एक ट्रैप में भी फंस जाते हो। साथ ही साथ जब मैं स्मार्ट बनने की बात कर रही हूं तो अपनी गलतियों से भी सीखना है। बहुत बार हम मिस्टेक करते हैं, किसी काम में लगे रहते हैं और हमें उसमें सक्सेस नहीं मिलती, और फिर भी हम उस काम को करते रहते हैं क्योंकि हमने कहीं ये सुना है कि अपना काम करते रहो, आज ना कल आपको उस कामों में सफलता मिलेगी। पेशेंस रखो, ये सारी चीजें सही है, लेकिन जब आप किसी चीजों में एफर्ट डालते हो ना, तो थोड़ा बहुत आपको उसका रिजल्ट दिखता है। जिन चीजों में भी आप लगे हुए हो उस चीजों में आपकी गट फीलिंग कुछ कहती होगी, है ना, तो उसे भी सुनना इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि आप उसे इग्नोर करो और एक ही काम में लगे रहो और जिससे आपको कोई रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है और फिर उससे आप अपनी लाइफ भी खराब कर रहे हो। तो इसका आपको ध्यान रखना है, और इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, कि आपका गोल सेम होना चाहिए, लेकिन अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा है तो दूसरे तरीके से उसे ट्राई करो, बट उसे ट्राई करो। नेक्स्ट पॉइंट है फाइंड योर वीकनेसेस। तो बहुत सारे अपने वीडियोस में मैंने कहा है कि आप अपने स्ट्रेंथ को देखो, आपकी स्ट्रेंथ आपको आगे ले जाएगी, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आपको बहुत बार आपको अपनी वीकनेसेस को भी देखना होता है, क्योंकि वही चीजें आपको पीछे खींच रही है ना। तो ये आपको ही पता होगा। एक जापानीज के हिसाब से आपने ये सुना होगा कि हर इंसान की ना 3 सर्कल होती है, उसकी बिहेवियर भी उसी के बेसिस पे होती है। जैसे जो आउटसाइड सर्कल में होते हैं, आपके दूर के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ आपका एक बिहेवियर होगा और आपको वो उस वे में समझते होंगे। दूसरा, वो लोग जो आपके बहुत क्लोज्ड वन हैं, जैसे आपके मॉम, डैड, ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग्स, वाइफ, हस्बैंड, ये आपको समझते होंगे कि आप एक्चुअल में कैसे हो। और तीसरा जो इनर सर्कल होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो सिर्फ आपको पता होता है कि आप क्या हो। ये टाइम टू टाइम आपको फील होता है, तो अपने मिस्टेक्स भी आपको फील होते हैं। तो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपने आप के अंदर झांक के देखो और अपने इनर सेल्फ से पूछो कि आप में क्या कमी है, क्योंकि जब आप उस पे काम करोगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ये एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूंगी। एक टाइम के बाद, 10th के बाद, जब मैं पास करके हम सभी सजेशन के लिए जाते हैं ना कि 12th में कौन सा सब्जेक्ट ले, तो मुझे भी किसी टीचर ने सजेस्ट किया कि आप जिसमें अच्छे हो वो लो। उसमें से एक टीचर ने सजेस्ट किया कि जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो ना, आप उसे लो। तो मुझे उस टाइम तो ये समझ में नहीं आया कि ये टीचर ऐसा क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे ये समझ में आ रही है चीजें कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने शायद ऐसा इसलिए कहा कि जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो तो है ही, लेकिन जो वीकनेस है अगर आपने उस पे ओवरकम कर लिया तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी। नेक्स्ट पॉइंट है गॉसिपिंग। तो गॉसिपिंग में भी हमें से बहुत सारे लोग लगे रहते हैं और ये बहुत सारे लोगों के लिए तो एक फेवरेट काम होता है, क्योंकि इसमें उनका बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट होता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना होगा, इनसे थोड़ा पीछा छुड़ाना होगा। तो अपने काम से काम रखो, लोगों को जज करने की, लोगों के बारे में परसेप्शन बनाने से आपका कुछ भला नहीं होगा बल्कि और नुकसान हो सकता है। तो अपने काम से मतलब रखो, लोगों के बारे में बहुत ज्यादा गॉसिप मत करो। ये एक बहुत खराब मेंटालिटी है जिसकी वजह से आप लाइफ में पीछे चले जाते हो, क्योंकि फिर आपकी माइंडसेट ये हो जाती है कि लोगों को नीचा करके खुद को ऊपर करो।
लेकिन बेस्ट वे ये होना चाहिए कि आप खुद को ऊपर अपनी काबिलियत के बेसिस पे करो। ये नहीं कि किसी की इमेज को गिराए और फिर वो इंसान की इमेज गिरी तो आपकी इमेज ऊपर आ गई, ये नहीं होना चाहिए। तो अपने आप को प्रोडक्टिव काम में लगाओ, क्योंकि वही प्रोडक्टिव चीजें आपको लाइफ में आगे ले जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोक्रास्टिनेट करने की हैबिट को आप कम करो, क्योंकि यही चीजें आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है। बहुत बार हम चीजों को टालते हैं कि अभी सही समय नहीं है, या फिर हम कल से करेंगे, परसों से करेंगे, और देखोगे आप फिर उस ऐसे जाल में फंस जाते हो, ऐसे दलदल में फंस जाते हो कि जो चीजें इजीली हो सकती थी वो नहीं हो पाती है। तो सोच समझ के डिसीजन लेना एक स्मार्ट इंसान की पहचान होती है। लेकिन बहुत बार जब आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हो और इस वजह से चीजों को पोस्टपोन करते जाते हो, प्रोक्रास्टिनेट करते जाते हो, तो फिर आप उस काम को कर भी नहीं पाते हो और फिर उसका स्ट्रेस, एंगर भी आपके अंदर आ जाता है। तो एक टर्म है गो विद द फ्लो। तो बहुत बार आपको इस वे में भी आगे बढ़ना होता है। कुछ चीजों की नॉलेज है, आपको समझ में आ रहा है इसके प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, लेकिन आपकी गट फीलिंग बहुत कह रही है तो आपको उस काम में आगे बढ़ जाना चाहिए। एक सही माइंडसेट रहेगी तो आप गलत से गलत वे में भी खुद को बचा लोगे या फिर सही रास्ता ढूंढ लोगे। तो इतना डरना नहीं होता। मेरे लाइफ के अगर पर्सनली बोलूं तो जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है वो सारे मैंने इस गो विद द फ्लो वाले वे में लिया है और मुझे लगता है वो सही ही रहे हैं। ये यूट्यूब चैनल भी खोलने का, अपने पढ़ाई में भी मुझे जो मैनेजमेंट करना था या कुछ भी ऐसे डिसीजंस, वो मैंने इसी वे में लिए हैं और वो चीजें मेरे लिए काम की है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप भी यही करो, लेकिन बहुत बार आप इस एटीट्यूड को भी लेकर लाइफ में आगे बढ़ोगे। काम करना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप थोड़ा ही एफर्ट क्यों ना डालो, लेकिन अगर टालते रहोगे तो इस वे में आपकी लाइफ टलती जाएगी और एक टाइम के बाद सिर्फ आपके पास रिग्रेट होगी और वो एक बहुत ही बैड फीलिंग है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव हो जाने की एटीट्यूड। ये भी एटीट्यूड आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देती, आपको एक बेटर पर्सन नहीं बनाती। तो मुझे लगता है कि हैप्पीनेस चॉइस होती है। अगर आप खुश रहने की ठान लो तो आप अच्छी चीजों को ढूंढ लोगे। वहीं अगर आपकी दुखी माइंडसेट बन जाएगी तो आप कुछ अचीव भी कर लोगे ना, तो ये सोच के दुखी हो जाओगे, ये मिल तो गया है मुझे, लेकिन इसके बाद क्या होगा, अगर ये छिन गया तो, अगर ये दिक्कत हो गई तो, ऐसा हो गया तो आप दुख को ढूंढ लोगे। तो अपनी माइंडसेट में पॉजिटिविटी लाओ। मैं ये नहीं कहती कि आपको कभी नेगेटिव नहीं होना, नेगेटिव आप होगे, लेकिन अगर आपका खुद पे कमांड होगा तो उस नेगेटिविटी को आप ज्यादा टाइम तक खुद पे हावी नहीं होने दोगे। आप वो रास्ता ढूंढ लोगे जिससे आप बाउंस बैक करो, फिर से पॉजिटिव हो जाओ और अपने काम में लग जाओ। तो मेक श्योर कि आप अच्छी चीजों पे फोकस करो, पॉजिटिव चीजों पे फोकस करो और नेगेटिव चीजों को थोड़ा इग्नोर करो। जिसे चेंज नहीं कर सकते उसे तो आप छोड़ ही दो, तभी आप ओवर थिंकिंग को भी अवॉइड करोगे और लाइफ में खुश हो पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट पे भी आपको ध्यान देना है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और अपने समय को मैनेज नहीं करोगे तो ये समय आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा। ये कोट आपने सुना होगा, जिसने समय को बर्बाद किया समय ने उसकी लाइफ बर्बाद की। ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज मैं यहाँ ये भी ऐड करूंगी कि भले आपकी लाइफ कितनी भी खराब हो गई हो, जिस समय आप जागो ना उस समय से भी आप अपनी लाइफ को सही कर सकते हो। लेकिन जब चीजें इजीली हो सकती है, रूटीन बनाकर, एक टाइम टेबल बनाकर, थोड़ा समय निकालकर, अगर स्टूडेंट हो तो आप दिन का टाइम टेबल बना लो, अगर वर्किंग हो तो आप वीकेंड्स में जो आपको फ्री टाइम मिलता है या फिर ऑफिस के बाद आपको जो टाइम मिलता है उसमें 1-2 घंटे आप खुद के लिए किस समय निकालोगे, कितना टाइम आप किस काम में दोगे, ये अगर आप एक रूटीन बना लेते हो तो इस वे में ही आप आगे बढ़ पाते हो। अदरवाइज आपका टाइम ना वो रेत की तरह आपके हाथ से निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका वो मंथ बीत गया, साल बीत गए और इस वे में पूरी लाइफ बीत गई और आप सोच के भी कुछ चीजों को नहीं कर पाए। तो इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए। आज से ही आप जाग जाइए और रूटीन बनाकर अपने काम में लग जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने पास्ट मिस्टेक के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो। गलतियां होती है, हम सभी से होती है, बहुत बार गलतियों से हम कुछ सीख पाते हैं। तो आपको भी मैं यही कहूंगी कि उस गलती से एक लर्निंग लो, एक सबक लो, सीखो और उसे दोबारा मत दोहराना। क्योंकि अगर आपने उस गलतियों से सीख ली ना तो आपकी वो गलतियां आपके लिए एक रुकावट नहीं है बल्कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज लाएंगे, क्योंकि अब आप और ज्यादा वाइज हो गए, समझदार हो गए, स्ट्रांग हो गए। तो बस अपनी गलतियों से एक सबक लो। जो चीजें हो गई वो हो गई,
अब आप कैसे अपनी प्रेजेंट को और फ्यूचर को अच्छा करोगे, उस पर फोकस करो। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टॉप कंप्लेनिंग। तो ये कंप्लेनिंग की नेचर भी आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देती। तो हम में से बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि अरे हम इसलिए ये चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी लाइफ में इन चीज़ों की कमी है, हम इस वे में पीछे हैं इसलिए नहीं कर पा रहे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारे हाथ पांव सलामत हैं, हम अच्छे से देख पा रहे, चल पा रहे, खा पा रहे, हमारे सर पे छत है, जो चीज़ें बेसिक होनी चाहिए वो सब है, तो फिर कंप्लेन करना नहीं बनता। कंप्लेन शायद वो इंसान कर सकता है जो मिसफॉर्चुनेट है किसी भी वे में, फिजिकली, मेंटली, या उसके पास ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है, तो वो कह सकता है कि उसकी लाइफ स्ट्रगल वाली है। हम और आप अगर कंप्लेन करें तो वो गलत होगा। आप मेहनत करो, और कुछ चैलेंजेस आपके लाइफ में इसलिए भी हैं ताकि आप बेहतर बन पाओ। जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, आप देखो कितने स्ट्रगल करके बढ़े हैं। और एक बहुत अच्छी बात मैंने इंटरनेट पे सुनी थी जो यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, जिसे आप समझना, इसके एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल वे में आप इसे समझने की कोशिश करना। किसी इंसान ने कहा कि अगर आप साइकिल पे चल रहे हो ना, तो बस ये समझ लो कि आपका बच्चा बाइक पे चलेगा। अगर आप बाइक चला रहे हो तो आपका बच्चा कार चलाएगा। अगर आप कार चला रहे हो तो आपका बच्चा लग्जरी कार, BMW, मर्सिडीज, ऐसी चीजें अफोर्ड कर पाएगा। और अगर आप BMW, मर्सिडीज और ऐसी चीजें अफोर्ड कर रहे हो तो आपका बच्चा साइकिल पे आ जाएगा। तो ये बातों की डेप्थ को आप समझने की कोशिश करो। बहुत बार कुछ चीजों की कमी ही हमें कुछ बनाती है। जिस इंसान ने अपने फादर को, मदर को साइकिल पे, रिक्शे पे चलते देखा है, वो इंसान मेहनत करके बाइक लाता है, कार लाता है। उससे ज्यादा मेहनत करके उसकी जनरेशन उससे बेटर करती है। लेकिन जिसे सब कुछ मिल जाता है फिर वो कुछ नहीं कर पाता। तो कुछ चीजों की कमी होना आपके आगे बढ़ने का एक रास्ता होता है। सब कुछ ईजिली मिल जाएगा तो आप उतना खुश भी नहीं होगे, और बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की आग भी आपके अंदर नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर पार्टिंग और सोशलाइजिंग। तो बहुत सारे लोग अभी के समय में इतना ज्यादा बाहर आउटगोइंग हो गए हैं, उन्हें हमेशा बाहर जाना है, लोगों के साथ पार्टी करना है, घूमना है। ये अच्छी बात भी है क्योंकि इससे आप मेंटली खुश होते हो। लेकिन जब आपकी लाइफ की प्रायोरिटी कुछ और हो ना, तो आप इससे थोड़ा कम करो। ये आप कर सकते हो, बचपन में भी किए होगे ना। और अगर आपने अपनी करियर को बना लिया तो फिर ये आप बाद में भी कर पाओगे। लेकिन जब इम्पोर्टेंट है आपके लिए कुछ और, तो ये सारी चीजों में लगे रहोगे तो आप लाइफ में पीछे रह जाओगे। तो थोड़ा अवॉइड करो, इन चीजों को कम करो और अपने लाइफ पे फोकस करो। उसे पहले बना लो, फिर बहुत सारे दोस्त, रिश्तेदार आपके ऐसे भी बन जाएंगे, आपको वो ढूंढना नहीं पड़ेगा। रियल लोगों से हमेशा सराउंडेड रहना, जो आपके सुख दुख में साथ थे, उनके लिए हमेशा टाइम निकालना। और बाकी कुछ लोगों को आपको थोड़ा इग्नोर तो करना पड़ेगा क्योंकि आपके सपने बड़े हैं और उस सपनों के लिए आपको समय चाहिए। तो समय आप कहाँ से निकालोगे? इन्हीं सारी चीजों से जो समय बचाओगे उसे अपनी ग्रोथ और सक्सेस में लगाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप लाइंग। तो हम बहुत बार खुद को मैनिपुलेट करते हैं। जब हम एफर्ट नहीं दे पाते तो हम ये बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जो किस्मत में होगा वो नसीब होगा, जितनी चादर है उतना पांव फैलाना चाहिए। ये सारे कुछ कोट्स हैं जो आपको आलसी बनाते हैं, कुछ ना करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो इसे आज ही इन सारी चीजों से दूर हो जाओ, क्योंकि जो किस्मत में होगा वो मिलेगा। ऐसे किस्मत में चीजें होती तो बैठे बैठे मिल जाती। एफर्ट भी करना पड़ता है। जितना चादर है उतना ही पांव फैलाओ, ऐसा नहीं होता। मेहनत को बढ़ाकर, एफर्ट को बढ़ाकर, पॉजिटिव रहकर चादर को भी बढ़ाया जा सकता है और इस वे में अपनी लाइफ को भी बेहतर किया जा सकता है। तो कुछ चीजें हमारे दिमाग में बिठा दी गई है या फिर हमने सुन लिया है अपने आसपास, घर में, अपने रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से, और उसी वे में सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि ये सारी चीजें नहीं हुई तो इस वे में खुद को जस्टिफाई कर दें, खुद को थोड़ा सांत्वना दे दें। ये गलत है। अगर कोई आपका दोस्त ये कर सकता है, आपके आसपास कुछ चीजों को कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। आप मेहनत नहीं कर रहे हो, इसलिए आप थोड़ा ये एक्सक्यूज दे रहे हो। तो एक्सक्यूज को साइड करो, मेहनत करो और फिर देखो कि आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ते हो। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। मुझे कमेंट के थ्रू बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।